वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रीवियस टॉपिक को जो था क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ विच इज़ टोटल एंड वायबल काउंट। तो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे पावर प्लेट मेथड के बारे में। ये मेथड मैंने आपको पहले भी बताया था व्हाट इज़ पावर प्लेट मेथड। ओके, तो इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं। डायग्रामेटिकली एक बार समझ लीजिए ये कैसा है। बेसिकली हम एक आपका स्ट्राइल जो प्लेट होती है, पैट्री प्लेट, वो यूज़ करेंगे हम। ठीक है, स्ट्राइल पैट्री प्लेट, ये आपकी स्ट्राइल पैट्री प्लेट है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इनोकुलम लेंगे। इनोकुलम लेंगे मतलब कि आप सीरियली डाइल्यूशन करके सबसे पहले अपना कल्चर बनाएंगे। ठीक है, सीरियली डाइल्यूशन करके अपना कल्चर बनाएंगे और उसका 1 ml है वो आप इसमें डाल देंगे। ठीक है, इनोकुलम में 1 ml यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा बच्चों, 1 ml डालने के बाद आप अपना मीडिया है जो आपका अगार मोल्टन स्टेट में, वो इस प्लेट के ऊपर डाल देंगे। और उसके बाद आप अपने जो मीडिया है उसको स्वर्ल करेंगे, मतलब कि हिलाएंगे, प्लेट को शेक करेंगे ऐसे इस पोजीशन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, गोल गोल, जिसके कारण जो आपका मोल्टन मीडिया है और आपका जो इनोकुलम है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, मिक्स होने के बाद आप उसको सॉलिडिफाई उस पोजीशन पे रख देंगे ताकि वो आपका मीडिया सॉलिडिफाई हो जाए और अपनी कॉलोनीज़ को इंक्यूबेशन के लिए इंक्यूबेटर में रख देंगे। तो ये बेसिकली हम करते हैं पोर प्लेट मेथड में। एक बार इसकी थ्योरी देख लीजिए। Take 1 ml of sample from stock solution and add it to sterile glass tube containing 9 ml of saline solution। अब आप क्या करेंगे बच्चों, 1 ml ऑफ सैंपल लेंगे। कहाँ से लेंगे आप, स्टॉक सॉल्यूशन से। स्टॉक सॉल्यूशन पता है ना आपको, जो आपका स्टॉक रहता है जहाँ से आप सैंपल लेंगे अपना। ठीक है, और उस 1 ml को आप कहाँ लेंगे, स्ट्राइल ग्लास ट्यूब। स्ट्राइल ग्लास ट्यूब में लेंगे उसको, 1 ml को डालेंगे उस सैंपल को, जिसके अंदर पहले से क्या पड़ा होगा, 9 ml सलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पहले से ही 9 ml सलाइन सॉल्यूशन पड़ा है। तो अभी हम ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डाइल्यूएंट्स बनाएंगे। ठीक है, सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे कर रहे हैं सैंपल प्रिपेयर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 1 ml आपने स्टॉक सॉल्यूशन लिया, उसके बाद आपने 1 ml स्टॉक सॉल्यूशन किस में डाल दिया, स्ट्राइल ग्लास ट्यूब में डाल दिया, जिसके अंदर पहले से ही क्या है, 9 ml ऑफ सलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों, further consecutively add 1 ml of sample from glass tube to another sterile glass tube containing 9 ml of saline solution। अब आप क्या करेंगे बच्चों, वो जो आपने 1 ml स्टॉक सॉल्यूशन से उठा के इस ट्यूब में डाला था मैंने, अब आप उसी ट्यूब से एक और नेक्स्ट ट्यूब में डालेंगे 1 ml, वही सेम सैंपल, और जिस ट्यूब में पहले से ही क्या पड़ा होगा, 9 ml सेलाइन सॉल्यूशन पड़ा होगा। ठीक है, further consecutively add 1 ml of sample from glass tube to another sterile glass tube containing 9 ml of saline solution। ठीक है, repeat the process until you get the desired dilution। अब आप इस प्रोसेस को बच्चों रिपीट करते रहेंगे। कब तक रिपीट करेंगे, जब तक कि आपको आपकी मर्जी का डाइल्यूशन ना मिले। ठीक है, आप किस डाइल्यूशन पे काम करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड है। मान लीजिए आप 10⁻³ या 10⁻⁴ या -5 इस डाइल्यूशन पे काम करना चाहते हैं तो वहाँ तक करेंगे। उसके बाद क्या है बच्चों, नाउ टेक 1 ml ऑफ सैंपल फ्रॉम डिजायर्ड डाइल्यूशन स्ट्राइल ग्लास ट्यूब एंड पॉर इट इनटू स्ट्राइल एम्प्टी पेट्री प्लेट। अब आपने क्या करना है बच्चों, मान लीजिए आपको डिज़ायर्ड डाइल्यूशन था, जो आपको चाहिए था वो 10⁻⁵ है। अब आपने क्या करा, 10⁻⁵ से सैंपल लिया 1 ml और उसको एक पैट्री प्लेट में डाल दिया। ठीक है, एम्प्टी पैट्री प्लेट जो कि स्ट्राइल है। ठीक है, उस पर डाल दिया। उसके बाद क्या किया बच्चों आपने, ऐड मोल्टन स्ट्राइल अगार मीडिया 20 ml ओवर द सेम स्ट्राइल पैट्री प्लेट एंड वर्लिट। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने अपना सैंपल डाला था जो 1 ml 10⁻⁵ ट्यूब से। अब इसके ऊपर क्या डालना है आपने, अगार मीडिया, स्ट्राइल अगार मीडिया डालना है 20 ml के करीब। ठीक है, और उसको हिलाना है, वर्ल करना है। इंक्यूबेट द कॉलोनीज एंड ऑब्जर्व इट बाय नेक्ड आइज और कॉलोनी काउंटर मीटर।
अब आपने क्या करना है बच्चों, इंक्यूबेट कर दी कॉलोनीज, उसके बाद अपनी आंखों से ऑब्जर्व करनी है कॉलोनीज, या फिर विद हेल्प ऑफ कॉलोनी काउंटर मीटर। ठीक है, तो बच्चों एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेथड है आपका, इस मेथड का नाम है पोर प्लेट मेथड। ठीक है, पोर प्लेट मेथड किसके लिए यूज़ होता है? टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया को काउंट करने के लिए। ठीक है, हम पढ़ रहे थे ना कि टोटल और वायबल होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया को काउंट करने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका स्टॉक सॉल्यूशन है। स्टॉक सॉल्यूशन से आपने 1 ml सैंपल लिया था और आपने अलग अलग डाइल्यूएंट्स की टेस्ट ट्यूब बनाई थी। ठीक है, तो 1 ml सबसे पहले आपने इसमें डाला, जिसमें पहले से ही क्या था, 9 ml सलाइन था। ठीक है, 1 ml यहाँ स्टॉक सॉल्यूशन से उठा के इसमें डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहीं से दोबारा 1 ml इसमें गया, फिर यहाँ से इसमें गया, फिर इसके बाद इसमें, ऐसे ऐसे करके डिज़ायर्ड जो आपको चाहिए डाइल्यूशन वहाँ से ट्रांसफ़र करते रहेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपके 10⁻⁻1 की कॉलोनीज़ है ये आपने इंक्यूबेट करी। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे इसमें रश हैं, काफ़ी बैक्टीरिया है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? TNTC। इसका मतलब होता है टू न्यूमरस टू काउंट। TNTC का मतलब होता है टू, TOO, टू न्यूमरस टू काउंट, मतलब कि इसको काउंट करना बहुत मुश्किल है, टू न्यूमरस टू काउंट। और उसके बाद आप देखिए अलग अलग डाइल्यूशंस की अलग अलग इंक्यूबेशन प्लेट्स हैं बनी हुई हैं, ये आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आपने एक बात देखी होगी, जैसे 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, जैसे जैसे डाइल्यूशन फैक्टर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ भी कम होती रहेंगी। ठीक है, पहले में देखिए 10⁻⁻1 में बहुत सारी कॉलोनीज़ थी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये कॉलोनीज़ कम होने लगी, फिर और कम हुई और कम हुई और कम हुई, मतलब जैसे जैसे डाइल्यूशन फैक्टर बढ़ रहा है 10⁻⁻2, 3, 4, 5, 6, मतलब और उतना डाइल्यूट हो रहा है मिक्सचर आपका। ठीक है, बैक्टीरिया और ज़्यादा कम हो रहे हैं। ठीक है ना, तो जितना डाइल्यूट करोगे उतना कम होएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आइज़ से विजिबल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हम यहाँ पर आइज़ से आराम से विजिबल कर सकते हैं कि कितनी कॉलोनीज़ हैं। ठीक है, और एक और बात है बच्चों, ये है आपका कॉलोनी काउंटर मीटर बोलते हैं उसको। ठीक है, और इसमें भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, कॉलोनीज़ को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके इसमें लेंस होता है और आप यहाँ पे इसको आराम से कॉलोनीज़ काउंट कर सकते हैं। इस पे भी ग्रिड्स बने होते हैं, उन ग्रिड्स के अंदर जितने जितने बैक्टीरिया आए उनको आप काउंट कर सकते हैं। तो ये था मेथड, पोर प्लेट मेथड, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया को काउंट करने का। क्योंकि बच्चों क्या है, आपको पता है ना पोर प्लेट मेथड है, इसमें आपने क्या किया था, पहले आपने सैंपल डाला, उसके बाद मोल्टन अगार मीडिया डाला। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जैसे ही आप अपने मीडिया को हिलाओगे, ठीक है, पहले आपने सैंपल डाला फिर उसके बाद मीडिया डाला, तो मतलब कि कुछ कॉलोनीज़ ऐसी भी तो होंगी बच्चों जो मीडिया के नीचे दब जाएंगी या मीडिया के अंदर फंसी होंगी, है ना। तो इसलिए इसमें क्या है, टोटल काउंट जो है वो पता लगता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसमें कि वायबल भी होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल काउंट पता लगेगा आपका, क्योंकि कुछ कॉलोनीज़ क्या है जेल के अंदर होंगी, वो दब जाएंगी, क्योंकि पहले आप सैंपल डाल रहे हो, उसके बाद आप अगार मोल्टन अगार डाल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका स्प्रेड प्लेट मेथड। ठीक है, स्प्रेड प्लेट मेथड बेसिकली बच्चों किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ वायबल ऑर्गेनिजम्स को काउंट करता है, मतलब कि जो एक्टिव हैं, जो जिंदा हैं। ठीक है, वो कैसे बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास मोल्टन अगार पहले से ही पड़ा होगा स्ट्राइल प्लेट के ऊपर। ठीक है, इसको सॉलिडिफाई कर लेंगे, उसके बाद अपना सैंपल डाल लेंगे हम। ठीक है, पावर प्लेट में क्या कर रहे थे हम, पहले अपना सैंपल डाल रहे थे, उसके बाद हम अपना मीडिया डाल रहे थे। मगर यहाँ क्या है, पहले हमने अपना प्लेट को भर लिया अगार से, उसके बाद हम अपना सैंपल डाल रहे हैं। उसके बाद देखिए ये लूप है स्ट्राइल लूप, इससे हम स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, इससे कॉलोनीज़ को स्प्रेड कर दिया, जो आपका सैंपल है उसको स्प्रेड करते हैं और उसके बाद इंक्यूबेट करेंगे और फिर कॉलोनीज़ ऑब्जर्व करेंगे। मतलब जितना हमने सैंपल लिया था देखिए सरफेस के ऊपर मीडिया के, वो सारा का सारा
जितने भी बैक्टीरिया हैं वो विजिबल हैं, ठीक है, वो वायबल हैं, आराम से वो विजिबल है। देखिए बैक्टीरिया, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया मीडिया के नीचे नहीं है, ना कोई अंदर है मीडिया के, जैसा कि पावर प्लेट मेथड में था। तो देखिए सेम सिमिलर मेथड है बच्चों, जैसा हमने प्रीवियस किया था। टेक 1 ml of sample from stock solution and add it to sterile glass tube containing 9 ml of saline solution. Further consecutive add 1 ml of sample from glass tube to another sterile glass tube containing 9 ml of saline solution. Third, repeat the process until you get desired solution. तो बच्चों यहाँ तक ये बिल्कुल सेम है जो आपका प्रीवियस है। नया क्या है इसमें? Now take empty sterile petri plate, add 20 ml of sterile molten agar media. तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एम्प्टी प्लेट में सबसे पहले मोल्टन अगार मीडिया डालेंगे, ठीक है, और उसके डालने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड 1 ml ऑफ सैंपल फ्रॉम डिजायर्ड ट्यूब। जो हमारा डिजायर्ड डाइल्यूशन है ना, उससे हम 1 ml सैंपल लेंगे और उस मीडिया के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। और इसको काउंट कैसे करते हैं बच्चों? इंक्यूबेट द पेट्री प्लेट्स एंड काउंट द कॉलोनीज CFU पर ml मेथड से। CFU का मतलब क्या हुआ? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml, मतलब कि आपके 1 ml सैंपल में कितनी कॉलोनीज बनी हैं, ठीक है। CFU का मतलब होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, मतलब कि 1 ml पर ml है, मतलब 1 ml में आपके कितनी कॉलोनीज बन रही हैं, तो इसको काउंट करते हैं इस तरीके से। आप देखिए सेम है ये डाइल्यूशन, आपको पता है मैंने बताया था। आपने यहाँ से स्टॉक से क्या लिया, 1 ml लिया, ठीक है, 9 ml में। इसको ध्यान से समझिएगा, 1 ml हमने लिया 9 ml सलाइन में जो पहले से पड़ा हुआ था, ठीक है। 1 ml कहाँ से आया? स्टॉक सॉल्यूशन से। तो देखा जाए तो 1/9 कितना हुआ बच्चों? 1/9 हुआ 0.1, ठीक है। और 0.1 को आपको पता है मैथमेटिकल में किस तरह लिख सकते हैं, 10⁻⁻1, ठीक है, तभी तो यहाँ पे 10⁻⁻1 है। उसी तरीके से हमने फिर 1 ml यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया हमने तब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, आपने 1 ml तो ट्रांसफ़र कर दिया, मगर डाइल्यूशन क्या बनेगी अब? 0.1, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10⁻⁻1 था ना, इसका मतलब 0.1 हुआ। तो आपने 0.1 को उठा के इसमें डाल दिया सेकंड वाली ट्यूब में, तो अब डाइल्यूशन क्या बनेगा? 0.1 डिवाइडेड बाय कितना बच्चों? 9 ml, ठीक है। अब ये कितना बना, क्योंकि ये 9 ml ही था इस ट्यूब में भी, 9 सब में 9 ml सलाइन था, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 9 कितना हुआ बच्चों? 0.01, ठीक है, कितना हुआ? 0.1 डिवाइडेड बाय 9 कितना हुआ? 0.01। और इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिख सकते हैं? 10⁻², ठीक है। इसी तरीके से बच्चों बाकी के सारे डाइल्यूशन 10⁻², 10⁻3, 10⁻4 सारे बन गए हैं, ठीक है। और CFU को काउंट करने का बच्चों मेथड क्या होता है? प्लेट काउंट, क्या होता है? प्लेट काउंट इनटू डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है। आप सबसे पहले आपके प्लेट पे काउंट करेंगे कितने माइक्रोब्स हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? डाइल्यूशन फैक्टर। मान लीजिए 10⁻³ की बात करूं मैं, तो 10⁻³ वाली मैं क्या करूंगा, ट्यूब में से 1 ml सैंपल ले लूँगा, आपके मीडिया पे मैंने फैलाया, इसको इंक्यूबेट करा, उसके बाद मैं कॉलोनीज काउंट कर लूँगा 10⁻³ की कितनी कॉलोनीज आई, ठीक है। जितनी भी कॉलोनीज आई मैं इसको मान लो 24 कॉलोनीज आई, तो 10⁻3, तो ये टोटल नंबर ऑफ इतने बैक्टीरिया हो गए हमारे पास, ठीक है, 24 इंटू 10⁻3, तो ये टोटल काउंट हो गया, ठीक है। इसी तरह उसने यहाँ बताया 159 इंटू 10⁻3, मतलब 1.59 इंटू 10⁻5 भी कर सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान तरीका है। थैंक यू, आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ आया होगा।